ट्विंकल बच्चों। तो देखो बात को समझने की कोशिश करना पहले तो। जब तुम स्काई में देखते हो तो स्काई में तुमको बहुत सारी चीजें दिखती है, तुमको स्टार्स भी दिखता है एंड यू सी प्लैनेट्स आल्सो। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? तुमको पता कैसे चलता है कौन सा स्टार है कौन सा प्लैनेट? स्टार शाइन करता है। प्लैनेट्स नहीं करते क्या? नहीं। करते हैं बेटा। वीनस को देखो कभी शाम के टाइम पे स्टार वो शाइन करता है, ऐसा नहीं है। शाइनिंग इज नॉट द प्रॉपर्टी, इवन प्लैनेट्स कैन शाइन, नॉट एन इशू। लाइट शुड कम फ्रॉम इट। इफ लाइट इज कमिंग देन इट विल शाइन। डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है बच्चों? कैन वी डिस्टिंग्विश? क्वेश्चन इज, आंसर इज यस। अब तुम लॉजिकली सोचो, क्योंकि स्टार्स बेटा ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल करना करते हैं स्टार्स, और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। अब पहले तो बच्चों कॉन्सेप्चुअली समझो, ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा ही तुम लोगों को, हाँ। लेकिन आज अपन ये भी समझेंगे। बच्चों ने सुना होगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो तुम बच्चों ने वंडर करते थे, आज तुमको उसका आंसर मिल जाएगा, तुमको भी वंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद तुम्हारा एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई स्टार्स ट्विंकल करते हैं, जो मैं देखता हूँ वो है कि नहीं, बराबर के नहीं। तुम अपने आप को काना मानोगे इसके बाद, है ना? काना समझते हो ना, देखता इधर है होता उधर है। तो कुछ चीजें तुमको आज मजा आएगी, बहुत नई नई चीजें समझोगे बहुत, है ना? ये चैप्टर थोड़ा इमेजिनेशन पे भी बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें सोचनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ने सुना था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो जो वंडर तुम करते थे, आज के बाद तुम वंडर नहीं करोगे। अच्छा एक और चीज बता दूं बच्चों, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना बच्चों, जो स्पेस में होते हैं, उनको स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं दिखते हैं कुछ कुछ। ऐसा क्यों होता है? अपने को तो दिख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं। क्या अपन झूठ बोल रहे हैं? नहीं। तो सच कौन बोल रहा है? तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों। देखो, जब तुम किसी को थप्पड़ मारोगे, दर्द होगा ना। तुम मेरे को मारोगे, मेरे को दुखेगा, मैं तुमको मारूंगा, तुमको दुखेगा। तो ये चीज तो होती ही है। लेकिन किसी को ट्विंकलिंग दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। अपन ट्विंकल झूठ तो नहीं बोल रहे ना, दिख तो रहा ही है, दिख तो रहा ही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कष्ट किधर हो रहा है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझने की ट्राई करता है इसको। बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहले कंसेप्चुअली बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से लिखूंगा नहीं, ये पॉइंट नहीं, ये सब कचरा नहीं करूंगा मैं, ठीक है? ये सब पसंद ही नहीं है मेरे को, है ना? टिपिकल ऐसे 4 बार रट्टा मार दिया, खत्म, फिर 2 मार्क्स आ गया, ये सब कचरा नहीं करने का। चलो समझने की ट्राई करते हैं बच्चों। ये अर्थ है तुम्हारा, तुम्हारे अर्थ में बच्चों एटमॉस्फेयर है, द डिफरेंट लेयर्स। मतलब क्या? स्ट्रेटोस्फियर और आइनोस्फियर, ये सब तुमको पता है, लेयर्स है बहुत सारे, बराबर कि नहीं? तो अर्थ हैज मेनी लेयर्स, अर्थ हैज मेनी लेयर्स। जो अर्थ के बाजू में ना, एकदम बाजू में, वो लेयर बहुत डेंस है ना? फिर धीरे धीरे कम हो जाता है डेंसिटी, है ना? तो यहाँ पर लेयर तुम्हारी बहुत ज्यादा, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे तुम किधर जा रहे हो? वैक्यूम की तरफ जा रहे हो, है ना? धीरे धीरे तुम वैक्यूम की तरफ जा रहे हो, है ना? धीरे धीरे तुम वैक्यूम की तरफ जा रहे हो। तो तुम्हारा जो अर्थ है बच्चों, बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है। जो ये वाली लेयर होगी बच्चों, इट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी, और ये जो लेयर होगा बच्चों, उसकी कंपेयर टू दैट लो डेंसिटी होगी। तो बच्चों इसकी हाईएस्ट डेंसिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा मीडियम बोलेंगे? लेयर्स में भी डिस्टिंग्विश है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों रेयरर मीडियम। ठीक है, अच्छा भैया समझ में आ गया, वेरी गुड, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ये सब चीजें बच्चा, सब बच्चों को समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, लेयर्स है बहुत सारे, है ना? अब समझने की कोशिश करना। मैं तुमको ना एक चीज बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। देखो बच्चों, इमेजिन करो ये स्टार है ना? स्टार है, ऑब्वियसली बच्चों,
स्टार है, स्टार इज सेल्फ लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस मतलब क्या? इट विल गिव अवे लाइट, है ना। स्टार्स आर सेल्फ लुमिनियस, है ना। सो दे गिव ऑफ लाइट, लाइट छोड़ेगा वो, है ना। और सनलाइट नहीं है फिर भी दिखेगा अपने को। अब होगा क्या? सेल्फ लुमिनस है। देखो स्टार के अंदर बच्चों रिएक्शंस है बहुत सारे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करता है, फ्यूजन फिशन सब फ्यूजन रिएक्शन अगर होगा तो जब रिएक्शन होगा बच्चों स्टार के अंदर तो स्टार विल गिव अवे लाइट, बाय प्रोडक्ट लाइट देगा वो अपना। तो लाइट देगा देगा देगा, डिंग 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 डिंग, इट विल गिव यू लाइट। ठीक है, लाइट दे दिया। अब होगा क्या बच्चों, ये तुम्हारा मीडियम रेयर है, ये उससे ज्यादा डेंसर है। मैंने बताया ना डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पर, तो समझो यहाँ पर नॉर्मल बनाता हूँ मैं, नॉर्मल। तो होगा क्या बच्चों, when light enters from rarer medium to denser medium, what will happen? It will come bend towards the normal. It will bend towards the normal, है ना। वापस अब रेयर था डेंसर था, अब बच्चों ये रेयर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा इसके कंपैरेटिव, इनके कंपैरिजन में। समझ रहे हो ना, कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल बनाता हूँ मैं, ये रेयर हो जाएगा। बच्चों अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इस तरह से लाइट बेंड करते हुए जाएगा, बराबर के नहीं? ऐसे लाइट बेंड करते हुए जाएगा। समझो तुम्हारी आंख इधर है, तुम देख रहे हो, तुम एक पर्सन हो, तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम खड़े हो, तुमको दिख गई लाइट। लेकिन बच्चों इंसान लोग के पास इतना इवॉल्व आइज नहीं है कि वो लाइट को ऐसे मुड़ती हुई देख सके, है ना। ऐसा मुड़ती हुई जा रही है, अपने को कभी दिखती है क्या? अपने को क्या लगेगा, लाइट सीधी आ रही है, वी विल थिंक दैट लाइट इज कमिंग स्ट्रेट। तो अपने को स्टार इधर ना दिख करके इधर दिखेगा। एक्चुअल में स्टार किधर है, रियल पोजीशन ये वाली है, ये वाली इमेजिनरी है। लेकिन तुम्हारी आंखें ऐसे मुड़ नहीं सकती, तुम ऐसे मुड़ती हुई नहीं दिखोगे आंखें को, ए भाई लाइट मुड़ती हुई आ रही है, तो तुमको एक्चुअल में कैसे दिखेगी, लाइट सीधी दिखेगी। तो तुम एक्चुअली ये वाली पोजीशन देखोगे, इसको बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। एपेरेंट पोजीशन, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इसका मतलब ये नहीं तुम काणे हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम अंधे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत देख रहे हो, तुमको ऐसा दिखाया जा रहा है, और इसके लिए पीछे बहुत छोटा सा साइंस है। अब बच्चे को मैं बता देता हूँ, बच्चे खुश, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन बच्चों इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं, चलो अब मजा आएगा, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं। बच्चों इधर देखना अच्छी तरह से, इसी को कंसेप्चुअली समझते हैं, है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं। अगर तुमको थोड़ा सा भी मिरर याद होगा लास्ट ईयर का, या अभी मैं लेंसेज भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो तुमको वापस ये चीजें रिकलेक्ट होगी। समझो यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर लेयर्स है ना, लेयर्स है तुम्हारी, ऐसे लेयर्स है। समझो स्टार इधर है, लाइट आई, लाइट बेंड, तो लाइट इधर से वापस आई, लाइट बेंड। अब होगा क्या बच्चों, लाइट आएगी आएगी, है ना, अपनी आंखें इधर है समझो फॉर एग्जांपल, है ना। तो अपनी जो आईज है बच्चों, वैसे मुड़ती हुई लाइट नहीं देखती। तो होगा क्या, अपने को बच्चों अपन क्या करेंगे, अपना रेटिना पे जब लाइट गिरेगी, लाइट तो गिरती है, लाइट आती रहती है, लेकिन अपनी आईज इतनी इवॉल्व नहीं है, तो अपन ऐसे मुड़ती हुई लाइट नहीं देख सकते। तो अपन अपना होगा क्या बेसिकली, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, अपन ऐसे पीछे इमेज बना देंगे थोड़ा सा। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ, रुको, थोड़ा सा पीछे इमेज बना देंगे अपन। अब किस तरह से तुमको ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से एकदम, ठीक है। देखो ऐसे लाइट ऐसे आई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई, ऐसे मुड़ गई। इधर तक तो समझ में आ गया ये क्यों हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से। इधर तक क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, मैंने बताया क्या कि लाइट आई मुड़ गई, लाइट आई मुड़ गई, बस इतना बताया मैंने फिलहाल, और कुछ नहीं। रिफ्रैक्शन हो रहा है इधर, स्टार इधर है,
है ना, यही बताया मैंने, जो इधर बताया सेम इधर मैंने बताया। अब होता क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, समझने की कोशिश करना। अपन लाइट को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे पीछे ना, अपनी आईज इमेज पीछे बनाएगी इधर, है ना, एज इफ लाइट स्टार इधर है, बट एक्चुअल में स्टार इधर होता है, बट इट विल ट्राई टू फॉर्म द इमेज बैकवर्ड्स, क्योंकि लाइट अपना आईज मुड़ी हुई लाइट नहीं देख सकती, इट इज नॉट गोइंग टू सी द बेंडेड पोजीशन ऑफ लाइट के बेंड होती होती आ रही है। अपनी आंखों को आदत है कि सीधा देखना है, लाइट की प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, तो अपनी आईज उसके लिए सूटेबल है, तो अपने को स्टार इधर दिखेगा, तो ये हो जाएगा एपेरेंट पोजीशन, ये हो जाएगा रियल पोजीशन। सबको समझ में आ गया बेटा? इधर तक तुमको इस तरह से स्टार पीछे दिखेगा, तो स्टार तुमको हायर पोजीशन पे दिखेगा देन यूजुअल, बट एक्चुअल में वो तुम्हारी एपेरेंट पोजीशन है, इमेजिनरी पोजीशन है, रियल पोजीशन नहीं है बच्चों। बट ये क्यों हुआ? रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ, और तुम्हारी लाइट के लिमिटेशन की वजह से हुआ, कि तुम लाइट को मुड़ी हुई देख नहीं सकते ऐसे। अच्छा ठीक है भैया, इधर तक तुमको समझ में आ गया। अब आगे क्या ये रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होने का? स्टार्स को ट्विंकल होने का रीजन ये है बच्चों? नहीं, स्टार्स का ट्विंकल होने का रीजन ये नहीं है। तो फिर स्टार्स का ट्विंकल होने का रीजन क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे तो अपने को इतना मालूम पड़ा कि जो एक्चुअल में तुम देखते हो ना स्टार को, जहां पर पोजीशन तुम देख रहे हो, एक्चुअल में स्टार उधर होता ही नहीं है बेटा कभी भी, ठीक है? कभी स्टार एक्चुअल में उधर होता ही नहीं है बच्चों, है ना? तुम अगर इसका ऐसे तुम इसको थोड़ा एनलार्ज करोगे तो तुमको मिलेगा, थोड़ा एनलार्ज करोगे इसको तो तुमको ऐसा मिलेगा। देखो, अगर तुम इसको एटमॉस्फेयर को ऐसे एक लेयर में बांध दो, तो बॉक्स में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, तो लाइट आ रही है, मुड़ रही है, लाइट आ रही है, मुड़ रही है, लाइट आ रही है, मुड़ रही है। तो एक्चुअल में तुम किधर ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्चुअल में स्टार इधर है, तुमको दिख रहा है इधर, है ना? तो तुम्हारी पोजीशंस बच्चों तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, दिस इज बेसिकली अपेरेंट पोजीशन बच्चों। तो आई होप ये कंसेप्ट पहले क्लियर है, बट दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रीजन क्या है वो अपन अभी समझेंगे। बट ये क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसे मुड़ क्यों रही है लाइट? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, रेयरर फिर डेंसर 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 डेंसर, समझ रहे हो ना? तुम अर्थ की तरफ आ रहे हो, और जैसे अर्थ की तरफ आओगे एटमॉस्फेयर बढ़ते जाएगा, तो डेंसर मीडियम बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो बेटा? बेटा अब स्टार ट्विंकल क्यों करता है ये तो समझ में आ गया, रियल पोजीशन है या अपेरेंट पोजीशन है वो सब समझ में आ गया। बच्चों होता क्या, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एक चीज समझना बच्चों, ये एटमॉस्फेयर अपना बहुत रैंडम है, कभी कभी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, किधर किधर डेंसिटी बहुत हाई होती है, किधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इस कारणों की वजह से इसको समझने की ट्राई करते हैं बेटा अच्छी तरह से। अपना जो एयर है, एयर ये बहुत खतरनाक चीज है बच्चों, ठीक है? इट हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो। उस कारण से क्या होता है बच्चों, किधर किधर डेंसिटी ज्यादा होगी, किधर किधर डेंसिटी कम होगी। बच्चों इसके जैसे क्या होगा, लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी भी चेंज होगी। अगर डेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बराबर, जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, है ना? एंड वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो अगर ये हो रहा है, डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, तो होगा क्या इनडायरेक्टली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, बराबर के नहीं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ। मतलब लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, कहां पर एटमॉस्फेयर बहुत घना है, कहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ा कम है, कहां पर बिल्कुल कम है, तो लाइट बेंड अलग अलग तरीके से करेगा। इसकी वजह से बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगी, लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी बदल जाएगी। अच्छा ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया, बट इसका आप कहना क्या चाहते हो आखिर, है ना? भैया टेम्परेचर की भी बात लिख लो थोड़ा, तो हमको थोड़ा क्लियर समझे। टेम्परेचर भी बदलता जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा, ये सब चीजें भी होती रहती है। ठीक है भैया, वेरी गुड, आगे बताओ। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात करते हैं अपन। अगर ये सब हो रहा है बच्चों, तो बात को समझने की कोशिश करना। अगर ये सब हो रहा है
तो अब बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर तुमको एकदम ध्यान से समझना है ये बात को। तुम्हारी आंखें है ना, दिस इज योर आईज फॉर एग्जाम्पल, यूर ऑब्जर्विंग, दिस इज योर रेटिना, ठीक है, दिस इज योर आईज, कॉर्निया, है ना, तुम पढ़ोगे लेंस चैप्टर में डिटेल में आईज के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ना, कॉर्निया में लाइट पहले आती है, फिर लाइट रेटिना पे गिरेगी। अब होगा क्या बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना, लाइट आ रही है, स्टार है, एक स्टार है, वहां से लाइट आ रही है ना, एंड स्टार की बात था बेटा, एक चीज समझना, स्टार अपने से दूर होते हैं काफी, है ना, तो स्टार आर लाइक पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या, अगर तुम प्लेन में बैठे हो ऊपर, तुमको नीचे वाले लोग कैसे दिखेंगे, सब छोटे दिखेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम बहुत दूर से देख रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल में छोटे हैं? इसका मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल में छोटे हैं? नहीं बच्चों, नहीं। एक्चुअल में वो बड़े होते हैं, पर वहां से हमको दिख रहा है। वैसे स्टार अपन से बहुत दूर है, तो अपने को छोटे दिखते हैं बहुत। और पॉइंट सोर्स क्यों बोला, क्योंकि उसे लाइट निकलती है, लेकिन एक पॉइंट की तरह, ऐसा लगेगा पॉइंट से लाइट निकल रही है किधर। अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर है यहाँ पर बहुत ज्यादा, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, डेंसिटी बदलती रहती है, टेम्परेचर बदलती जाती है। तो देखो समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसा मुड़ के लाइट, समझो ना, मुड़ मुड़ के कुछ कुछ करके लाइट आ रही है ना, लाइट आ रही है, तुम्हारी आंखों के रेटिना पे गिर रही है, तुम देख रहे हो, चीजें नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना, लाइट बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी बदल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, तो लाइट ये मुड़ गया, ये मुड़ गया। तो यहाँ पर जो पहले लाइट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 4 लाइट पहले आ रही थी, अब 2 ही लाइट आ रही है, 2 ही लाइट रे आ रही है, तो तुमको स्टार कैसे दिखेगा, डिम दिखेगा, डिम दिखेगा, डिम दिखेगा। लेकिन कभी कभी लाइट, अब बाहर की लाइट भी जब मुड़ के अब वापस इधर आ रही है, फॉर एग्जांपल लाइट इधर थी, अब मुड़ के ऐसे आ रही है नॉर्मल की तरफ, है ना, अब लाइट इस तरह से डेंसिटी चेंज हुई है अपनी, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है कि इट इज कमिंग टुवर्ड्स योर आईज, तब तुमको स्टार कैसे दिखेगा, ब्राइट, ब्राइट क्यों दिखेगा, क्योंकि ज्यादा लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट आ रही है। जब कम लाइट आएगी तो डिम दिखेगा, और कम लाइट क्यों आ रही है, स्टार तो अपना लाइट छोड़ ही रहा है, लेकिन वो मुड़ रही है, इसके लिए तुमको लाइट कम दिख रही है। लेकिन बच्चों कभी कभी लाइट मुड़ के तुम्हारे पास ज्यादा आ जाती है, तो लाइट ब्राइट दिखती है, तो डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट चलता रहता है। एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है वो ट्विंकल कर रहा है ना, इस कारण से स्टार ट्विंकल करता है। हमको लगता है बच्चों, कोई चीज ऐसे ट्विंकल नहीं करती है, कौन घूमता है ऐसा, है ना, तुम स्टार के एकदम नजदीक चले जाओ, तुमको स्टार ट्विंकलिंग करती हुई नहीं दिखेगी। एस्ट्रोनॉट्स उनसे बहुत नजदीक में होते हैं, तो उनको इसके लिए दिखती नहीं है ट्विंकल, तुम स्टार के नजदीक में चले जाओ, तुमको ट्विंकल करती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन क्योंकि तुम उनसे दूर हो, पास नहीं हो, तो तुमको ऐसा लगेगा बच्चों, ज्यादा लाइट आ रही है ब्राइट, कम लाइट आ रही है डिम। स्टार्स ट्विंकल तो हमको समझ में आ गया, स्टार्स ट्विंकल, है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, अभी फुल स्टॉप है। बट व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, अच्छा ऐसा क्यों होता है भाई, देखो तुमने ना शाम के टाइम पे ना कभी वीनस को देखा होगा, ऐसा मेरे दोस्त ने तो जुपिटर भी ऐसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व वगैरह करोगे तो कभी कभी दिख जाता है, पर्टिकुलर डे होगा तो मालूम पड़ जाता है, वो रेड कलर हाँ दिख जाता है कभी कभी, है ना, कभी आंख वहां यहाँ वहां करोगे तो कभी दिख जाएगा गलती से, है ना, या कभी कभी कुछ स्पेसिफिक डेज होता है तो को दिख जाएगा। बट कभी तुमने प्लैनेट्स को ट्विंकल होते हुए देखा नहीं होगा, बराबर। अब ऑब्जर्व करना कभी, देखो स्टार्स बेटा कैसे होते हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो दूर है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बच्चों, लेकिन प्लैनेट्स अपन से नजदीक है, क्लोज टू अस, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्टार बहुत छोटे होते हैं, इसके लिए बहुत छोटे दिखते हैं,
प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं इसके, है ना, ये बहुत सारे बच्चों को लगता है, बेटा ये गलत बात है, अगर ये तुमको कोई बता भी रहा है तो ये गलत है। स्टार बच्चों बहुत बड़े होते हैं, कुछ कुछ स्टार्स तो बहुत सारे प्लैनेट्स भी बड़े होते हैं, है ना। स्टार्स आर वेरी बिग। अपना जो सन है बच्चों वो तो मीडियम स्टार है, अपने सन से बड़े कितने सारे स्टार है, कितने सारे। अपना सन तो मीडियम है, स्टार बहुत बड़े होते हैं लेकिन बहुत दूर भी होते हैं, इसके लिए वो पॉइंट सोर्स की तरह दिखता है ना। लेकिन प्लैनेट बड़े क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो अपने के नजदीक है। बट एक्चुअल में क्या सीन है, एक्चुअल में क्या सीन है, ये बड़े होते हैं, स्टार बड़े होते हैं, बट क्योंकि वो नजदीक होते हैं प्लैनेट तो अपने को बड़े दिखता है, दे आर क्लोज टू अस, देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पॉइंट सोर्स नहीं बोलते हैं। गेस करो क्या बोलेंगे इनको, इनको हम बोलेंगे, गेस करो, है तो ये थोड़े दूर तो ये भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेस करो। मॉलिक्यूल। इसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस। इसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सोर्स मिलकर के एक बड़ा सोर्स मिल रहा है ना। तो ये देखो बच्चों, ये तुम्हारा स्टार है, ये बहुत बिग है लेकिन अपने से दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्यार से, Point source. पॉइंट सोर्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। Collection of point sources. देखो बेटा ये छोटा सा है, ठीक है, तो अगर ये ब्राइट होगा डिम होगा तो दिखाई देगा, लेकिन ये इतना बड़ा है बेटा, इतना नजदीक है, अगर ये वाला पार्ट डिम हो गया तो ये वाला ब्राइट हो जाएगा, मतलब इट विल बैलेंस ईच अदर। अगर ये डिम है तो सम अदर विल बी ब्राइट। देखो बच्चों रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर भी होगा, बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो अगर अपना ये अर्थ है, अगर अपना ये अर्थ है तो प्लैनेट्स इधर है, तो लेयर्स तो इधर भी होंगे लेकिन प्लैनेट अपना नजदीक में होगा, है ना। और प्लैनेट क्योंकि बड़ा होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस उसको अपन बोलते हैं, बड़ा होता है वो, तो अगर एक ब्राइट हो तो एक डिम, एक ब्राइट तो एक डिम, ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम, ये चलता रहेगी कहानी, बराबर कि नहीं, ब्राइट डिम कहानी चलती रहेगी। ये कहानी क्यों चलती रहेगी बच्चों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज है। तो एवरेज देखो, एक बाजू से ब्राइटनेस बढ़ रही है, एक बाजू से ब्राइटनेस कम हो रही है। ब्राइट मतलब क्या, ब्राइटनेस है यहाँ पर ज्यादा अच्छी खासी, डिम मतलब क्या, ब्राइटनेस यहाँ पर कम है, तो एक ज्यादा एक कम, तो एवरेज क्या होगा, एक ज्यादा एक कम हो रहा है तो एवरेज क्या होगा, Normal brightness. Average brightness. तो होगा क्या बच्चों, इसका एवरेज ब्राइटनेस सेम तरह ही दिखेगा, क्योंकि एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा, तो इसकी पोजीशन भी एक जगह पर ही दिखेगी अपने को, एपेरेंट पोजीशन तरह दिखता नहीं है। स्टार में कैसा होता है, अपने को एपेरेंट पोजीशन दिखता है ना, इसमें अपने को ना ही पोजीशन बदली हुई दिखती है, ना ही अपने को इसमें ब्राइट डिम दिखता है। होता है इधर भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन क्योंकि नजदीक है, क्लोज टू अस है, तो एवरेज ब्राइटनेस सेम होती है, एवरेज ब्राइटनेस सेम, एवरेज ब्राइटनेस सेम होती है, इसीलिए प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। प्लैनेट डू नॉट, तो स्टार्स आर पॉइंट सोर्सेस, planets are collection of point source, है ना। पॉइंट सोर्स क्यों, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, एंड प्लैनेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस बिकॉज दे आर नियर बाय अस। ये दूर है एकदम, तो क्या होगा यहाँ पर, इनको बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराना पड़ेगा, क्योंकि ये नियर है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा इनको, बोलो। देखो अर्थ है, लेयर्स है बहुत सारे, सो इट विल एनकाउंटर मेनी लेयर्स, अगर स्टार है, ये लाइट है,
है ना। तो स्टार इधर एक्चुअली आपको दिखेगा किधर, ऐसे दिखेगा। तो हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पर, ये रियल पोजीशन है या अपेरेंट है? तो रियल पोजीशन ये अपेरेंट ही है। तो हो क्या रहा है बच्चों, चीज कंसेप्ट इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसको, हो क्या रहा है यहाँ पर? With lowering height, density increases। मतलब हाइट जैसे कम हो रही है स्टार्स की, यहाँ पर डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पर एरर होगा। तो जैसे लोअर कर रही है, हाइट कम हो रही है, तो डेंसिटी बढ़ रही है। इतना क्लियर है? As density increases, what will increase? As density is increasing, what is going to increase? लोअरिंग हाइट में डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब लाइट आकर के किधर, लाइट किधर आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। लाइट डेंसर मीडियम में तो ऐसे तो क्या होगा, लाइट ज्यादा मुड़ेगी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या इंक्रीज होगा? The refractive index also increases। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है। एंड इस कारण से क्या होता है, अपने को लाइट एपरेंट पोजीशन में दिखती है, रियल पोजीशन के कारण, रियल पोजीशन के बदले एपरेंट पोजीशन में दिखती है। दादा क्लियर है बेटा सब लोगों को? So light constantly bends towards normal, नॉर्मल की तरफ बेंड होता रहता है, बेंड होता रहता है, बेंड होता रहता है। This makes light from star appear, कैसे अपेयर होता, इसके कारण अपेयर किधर होती है अपने को लाइट, टू बी हायर इन स्काई। मतलब ये अपने को ऊपर दिखती है कंपेयर टू एक्चुअल पोजीशन। ये समझ में आ गया बेटा? एक्चुअल में होती इधर है, अपने को दिखती इधर है, हायर देन द अपेरेंट रियल पोजीशन। समझ में आ गया? बराबर। बट ये कारण तो नहीं है स्टार का ट्विंकल होना, कारण क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चों, एयर होती है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलती जाती है। सो अपन क्या लिखेंगे, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग। अब चेंजिंग क्यों कीप्स ऑन चेंजिंग, व्हाई इट कीप्स ऑन चेंजिंग? बिकॉज ऑफ चेंज इन atmospheric condition like density, temperature and so on, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी, लाइट मुड़ेगी ज्यादा। therefore because of all these things, refractive because of these things refractive index keeps on changing continuously। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो क्या होगा, मैं तुमको बताया था एग्जांपल के साथ। इसके वजह से क्या होगा, एंड बिकॉज ऑफ इट
पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार क्या होगा? इसके जैसे क्या होगा? पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार का क्या होगा? एग्जैक्टली ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग। इधर जहाँ पर ज्यादा लाइट आएगी वहां पर स्टार ब्राइट दिखेगा, और जहाँ पर लाइट कम आएगी डिम दिखेगा, इसीलिए स्टार दिखता है ट्विंकल ट्विंकल। तो ये तुमको आंसर लिखना है। दिस इज द वे यू हैव टू राइट द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अभी फिलहाल, है ना, या तो तुम देख लेना बाद में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट